अस्सलामुअलैकुम मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स और जो भी मुझे देख रहा है, बहुत सारी दुआएं एंड आई होप आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। मैंने सोचा कि मैं इम्तियाज़ पे 14 अगस्त की सेल लगी हुई है तो उसका व्लॉग डालूं, क्योंकि अभी सेल जारी है और आपको वहां जाना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट रियली रियली गुड डिस्काउंट और अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जितना कुछ मैं कवर कर सकती थी वो मैंने कर लिया है। आगे आपको जाके मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाइंग की और क्या क्या चीज़ें देखी। तो ये मैं जमजमा पे जो इम्तियाज़ है वहाँ पर आई हूँ। ये बहुत अच्छा है स्टोर, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं एंड सेकेंडली इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, साफ़ सुथरा है, तमीज़दार लोग आते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत आसान होता है। खैर गाड़ी हमने पार्क की और पार्किंग के बाद जो है जैसे ही हम लोग मॉल के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है मेकअप का। मुझे कुछ नहीं लेना था, ये आई थिंक कभी और व्लॉग बनाऊंगी कि इनके पास क्या क्या मिलता है मेकअप में, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है हर किस्म की जो है प्रोडक्ट की, चाहे वो मेकअप हो, हेयर केयर हो, परफ्यूम्स हो। मर्दों के परफ्यूम्स की काफ़ी ज़्यादा रेंज है। हम जो है फर्स्ट फ्लोर पर आए तो वहाँ पे मर्दाना कपड़े जो हैं वो थे, शर्ट्स मैंने चेकआउट की और बहुत प्यारे कलर्स थे, अच्छे कलर्स थे जो समर्स में भी चलते हैं, विंटर्स में भी चलते हैं। 2000 की रेंज से लेके 3000 के अंदर बहुत ही अच्छी ये शर्ट्स थी, स्टिचिंग भी अच्छी थी। ये पजामाज हैं, 3/4 हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। मतलब आपको 900 में आजकल क्या ही मिलता है, तो घर में पहनने के लिए काफ़ी अच्छे थे, वर्कआउट के लिए भी आप पहन सकते हैं उनको। और ये जो हैं शर्ट्स थी ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्रिंट्स अच्छे थे, फैब्रिक अच्छा था। तो कुछ मैंने देखी लेकिन मेरे मियाँ ने कहा खुदा के लिए चलो, बहुत कपड़े पड़े हुए हैं, तुम क्या देख रही हो। मैंने कहा यार मैं व्लॉग के लिए दिखाना चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। खैर ये और पजामे थे, काफ़ी ज़्यादा पजामास की रेंज थी, ये 800 रुपीज़ के थे, ये भी अच्छे थे। जूते जो है यहाँ पे हमेशा नज़र आते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे शूज़ वगैरह रखे हुए थे, वो मैंने नहीं देखे। लेकिन ये कुर्ते मुझे बड़े अच्छे लगे और ये जो मस्टर्ड कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जल्दी से कोई राज़ी नहीं होता है पहनने के लिए। इस पर भी 30% ऑफ था। मैं बड़ी हैरान हुई कलेक्शन देख के जो कपड़ों की थी, ख़वातीन की, उसमें बहुत खूबसूरत कुर्ते आए हुए थे। 2500 इवन 2000 के भी जो 3 पीस थे वो 4500-5000 के थे, लेकिन बहुत ही अच्छे उसके प्रिंट्स थे। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा पिकी हूँ तो मुझे पसंद नहीं आती हैं चीज़ें, लेकिन ये बहुत अच्छे लगे मुझे। और अभी कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने पहने तक नहीं हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या ही लेना, फ़जूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और मैं तो फ़जूल खर्ची करने की मास्टर हूँ। खैर चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रिंट बहुत अच्छा था, सिलाई बहुत अच्छी थी, फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। ये 2,000 रुपीज़ के कुर्ते थे, कुछ जो है 2500 के थे। पजामास बहुत अच्छे थे, प्योर कॉटन के थे। प्योर कॉटन पहनना चाहिए या लॉन पहनना चाहिए, उसके अलावा जो फैब्रिक्स है मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। थोड़ी देर के लिए मैं पहन सकती हूँ, ज़्यादा पहनती हूँ तो मुझे तो स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये प्योर फैब्रिक पे पजामास थे, बड़े रीज़नेबल से, 500 700 इस तरह की रेंज में। सारे कपड़े मैं नहीं दिखा रही हूँ जो प्रिंट्स मुझे नहीं पसंद है। ये बच्चियों के कपड़े पड़े हुए थे, कुछ टीनेजर्स या छोटी जो बच्चियाँ होती हैं 10-12 साल की, मुझे बड़े क्यूट लगे, तो ये भी मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। ये भी 1500 की रेंज में अच्छे कुर्ते थे। समरी से कलर्स थे, स्टिचिंग भी मुनासिब थी। ये साइजेस छोटे हैं, स्मॉल मीडियम, आई थिंक स्मॉल ही थे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कुर्ता, इसका कलर बहुत अच्छा था, आजकल है भी बहुत है, कॉम्बिनेशन बहुत ही इसका प्यारा था। और इसके अलावा 3 पीस जोड़े थे और मुझे बहुत अच्छे लगे, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, साथ बड़े प्यारे प्रिंटेड इसके दुपट्टे थे। ये जो है इनके प्राइजेस 4000 4500 इस तरह से इनके प्राइजेस थे, लेकिन बहुत ही अच्छा फैब्रिक। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने अच्छे कपड़े इम्तियाज़ पे मिलते होंगे। ये कुर्ते थे 2 पीस जोड़े थे, ये बहुत प्यारा आर्टिकल है, ये भी आई थिंक 4000 का था। इस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ये 3 पीस जोड़ा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है मुझे नज़र आए कपड़े। मैंने कहा जो अच्छी अच्छी कलेक्शन है वो मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा दूं। ये 14 अगस्त के हवाले से कुछ कपड़े थे, वाइट एंड ग्रीन, आई थिंक इन लोगों ने सॉर्ट करके रखे हुए थे। ये सिल्की शर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा सी थ्रू हैं, आप आर पार देख सकते हैं कि डबल होके भी सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप शमीज़ के साथ पहने तो नॉट बैड। 1500-1600 की रेंज में ये शर्ट्स थी, वेरी नाइस। आई काइंड ऑफ लाइक द प्रिंट ऑल्सो, बट सी थ्रू ज़रा ज़्यादा थी। ये कुर्ता था बड़ा प्यारा, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। फिर हम लोग आगे जो है वो गए ग्रोसरीज करने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त डील्स लगी हुई थी, हर चीज़ पर डिस्काउंट था 14 अगस्त का। ये चॉकलेट्स का हेवन जिसको देख के मैं पागल हो गई थी, लेकिन बिकॉज मैं शुगर इनटेक बिल्कुल नहीं करना चाहती,
तो इस वजह से मैंने नहीं ली। किसेस पड़ी हुई थी, चॉकलेट्स पे इतना ज़्यादा ज़बरदस्त डिस्काउंट था, आई थिंक लोग इतनी बाय नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने ठीक ठाक जो है इस पर डिस्काउंट लगाया हुआ है। मतलब आप समझें कि कहीं आपको इस कीमत में चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी। और डिफेंस में जो हमारे घर के आसपास स्टोर्स हैं, ओफ, ये जो यहाँ पे आपको 3500 का बड़ा वाला पैक मिल रहा है, वो लोग 4500 का बेच रहे हैं, कुछ लोग 5000 का बेच रहे हैं। मतलब आग लगाई हुई है, आग। अच्छा, चावल जो है मैं सेला लेती हूँ। पकना उसका थोड़ा आसान होता है, पक के वो सही रहते हैं, बड़ा बड़ा चावल होता है। बासमती में भी अगर लेना है तो सेला ही आप लें। आई थिंक बासमती सेला, हाँ, इट्स द सेम थिंग। सेला जो है वो ज़रा अच्छा होता है क्वालिटी में। दालें कुछ पड़ी हुई थी घर पे, कुछ मैंने सोचा कि मैं बाय कर लूँ, बिकॉज़ दालें आजकल हमने तहिया किया हुआ है कि हम चिकन ज़िंदगी से ख़त्म करेंगे, बिकॉज़ चिकन जो है वो इट्स नथिंग बट अ डिज़ीज़। तो चिकन मजबूरी में कहीं जाते हैं तो खानी पड़ जाती है, लेकिन अवॉइड ही करनी चाहिए। गोश्त भी हम जिस तरह बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे थे, तो अब क्योंकि मुझे जो रेड मीट है उससे इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन जो है हर बीमारी की जड़ है, तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी है। मैंने गोंद कतीरा ली, साबुदाना लिया। साबुदाना ये कि स्टीविया में मैं इसकी खीर बना लेती हूँ, क्विक आपकी जो है ना डिज़र्ट बन जाती है, और साबुदाना है भी अच्छी चीज़। ये ऑर्गेनिक आटा था, ग्लूटेन फ्री, ऑल पर्पस फ्लावर था, तो ये बेकिंग के भी काम आता है। तो ये अच्छा था कि एटलीस्ट आपने अगर मैदा खाना ही है तो आप ज़रा बेहतर वाला खा लें जो ग्लूटेन फ्री हो। ये मल्टीग्रेन आटा है कि मैंने अपने लिए रोटियां बनाने के लिए लिया है। और आगे हमने वो भी लिया 5 kg का आटा, इम्तियाज़ का, आई थिंक पूनम का आटा मैंने आगे जाके लिया है। यस, नहीं पता नहीं, ग़िज़ा के नाम से था आई थिंक, आई एम नॉट रियली श्योर, अभी मैं देखती हूँ। तो काफ़ी सारे आटे हमने देखे यहाँ पे किस किस कंपनी के। हमने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मायोनीज़ जो है वो हमने कहा यार हर दफ़ा यंग्स का लेते हैं, कोई नया जो है ट्राई करते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार नेशनल जो है ना उसकी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो नेशनल का हमने लिया। ये मैंने 1000 आइलैंड जो है सॉस लिया। दूसरे सॉसेस पड़े हुए थे और लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ी बहुत चीज़ें आप मिक्स करके वो सॉसेस घर पे बना सकते हैं। पम्पकिन सीड्स इज़ अ मस्ट हैव फॉर विमेन एंड फॉर मैन। आपकी बहुत सारी बीमारियों का हल है, और हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको होता है उनके लिए तो बेहतरीन है, हर किसी को खाना चाहिए। फिर मैं ओट्स की तरफ आई। ओट्स जो है क्वैकर्स वगैरह के बेकार हैं, कोशिश करें अगर आपको कहीं से स्टील कट ओट्स मिलते हैं तो वो बेस्ट है। मैंने पूछा, इनके पास नहीं थे, तो मैंने फिर नॉर्मल ओट्स थे, लेकिन कौन से ओट्स थे, रोल्ड, तो रोल्ड, यस आई थिंक, तो वो मैंने फिर लिए यहाँ से। वीटाबिक्स भी घर में होना चाहिए, जब भी आपको भूख लगे दही में किसी भी चीज़ में डाल के ऊपर टॉपिंग नट्स की तरह वो खा लें। हाँ जी, रोल्ड ओट्स ये मैंने लिए, और ये होल ओट्स हैं, ये भी अच्छे हैं। तो डिफरेंट कंपनीज हमने अब की बार जो है वो ट्राई की। फिर हम आ गए पापड़ों की तरफ। यार इतने अच्छे पापड़ थे, और मैंने वो पापड़ लिए जो कि आटे से नहीं बने हुए, फ्लावर से नहीं बने हुए, बल्कि दालों से बने हुए। उनके अंदर कलौंजी है, ज़ीरा है, सारी अच्छी चीज़ें, और आप इनको तवे पे भी बना सकते हैं। ये फुल्की के लिए जो है ना, दही फुल्की जो होता है उसके लिए भी वो मैंने ले ली, वो दाल की बनी हुई थी। फिर बारी आई शाही सुपारी तुलसी की, और ये ब्लू रिबन, माय हस्बैंड वाज लाइक यार ये हमने ले ली है ब्लू रिबन। तो हमने जिसमें छालियाँ नहीं होती ना वो वाली हमने ली। एक आधी होती है तो हम निकाल के फेंक देते हैं। कुछ मुंह में कुछ आपके चढ़ते रहें तो ज़रा अच्छा टाइम पास हो जाता है। फिर हम आए, मुझे ऑलिव ऑयल लेना था, ख़त्म हो गया था, तो मैं वैसे एक बाहर की कंपनी उसका लेती थी। मैंने कहा चलो यार डालडा का ट्राई करते हैं। डालडा का मैंने ऑलिव ऑयल लिया। देसी घी भी हमने एक नई जगह का लिया, वो न्यू टाउन कराची में एक एरिया उनका देसी घी होता है, तो वो हमने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था। और मैंने आते ही सबसे पहले देसी घी चेक किया। क्रैब्स मुझे चाहिए थे, मैंने क्रैब्स जो है ना काफ़ी अरसे से नहीं खाए, लेकिन फिर ये जो फ़िश इस वक्त यहाँ पे है वो सारी वो फ़िश है जो फ्रेश है, वरना तो आपको पता है इस सीज़न में हर तरह की फ़िश नहीं मिलती, सुरमई भी नहीं मिलती, बिकॉज़ वो डीप वाटर फ़िश होती है, और इस वक्त जो है डीप वाटर में जा नहीं सकते, तो यही सब कुछ अवेलेबल था। प्रॉन्स जो है ना वो मुझे लेने थे, और प्रॉन्स बहुत अच्छे मिलते हैं इम्तियाज़ पे, ज़बरदस्त। टाइगर प्रॉन्स थे, जंबो प्रॉन्स थे, वो हमने लिए। फ़िश ली, और उसको बेचारे को इतना टाइम लगा बंदे को वो साफ़ करने के लिए। प्रॉन्स तकरीबन आधा घंटा उसको लगा है उसकी सफाई करने के लिए। तो खैर हमने प्रॉन्स लिए, उसके बाद मैंने लिवर लिया डेज़ी के लिए, और घर के लिए भी फिर हमने गोश्त लिया, आधा आधा किलो के पैकेट्स बना लिए,
और बस फिर उसके बाद मैं आ गई बेकरी। मुझे लग रही थी भूख, मैंने सैंडविच लिया, वो कबाब का एक सैंडविच था, फ्रेश था। वो खाया हमने। साथ जो है फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा यार सैलड जो है वो लाजमी लेनी है। सैलड बहुत अच्छी होती है यहाँ की, और मज़े की बात ये है कि इतनी सारी सैलड आपको मिल जाती है। 300, आई थिंक 300 रुपये की थी, 350। और शुगर केन का जूस तो मैं लाजमी पीती हूँ जब भी आती हूँ। तो फिर मैंने सैलड बनवाई। सैलड भी मैंने वहीं खड़े खड़े खा ली बिकॉज मैं बोर हो रही थी और मैं थक चुकी थी, मेरे पैर इतने दुख रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि यार नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं जॉगर्स पहनूंगी। व्हाई डिड आई वेयर माई स्लिपर्स। बहुत ज़्यादा फिर पैर दुखने लग जाते हैं। शुगर कैन का जूस लिया, वो भी मैंने वहीं पे निपटा दिया बिकॉज आई वॉज हंग्री। खैर मैं कोने पे खड़ी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी कि भाई वो तैयार कर दे अपना क्या कहते हैं प्रॉन्स। तो फिर हम निकलें। अब तक जो है तकरीबन सारी शॉपिंग हो चुकी थी। ताते भी कुछ ना कुछ आपको नज़र आ जाता है और आप कहते हैं यार ये भी ले लें। घर में इतनी झाड़ुएँ पड़ी हैं, इतना कुछ पड़ा हुआ है, फिर भी मैंने 2 झाड़ुएँ ले ली। 110 रुपये की थी और इतनी ज़बरदस्त। और मुझे गुडी बैग भी मिला। वाओ, इसके अंदर वैसे कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी बाय द वे। तो ये था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। बाय बाय।